कैसे आप शहर की मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं, वो भी पैसों का खर्च किए बिना, और आप उसी ज़रिए से अर्निंग भी करेंगे। ये सारी वो बातें हैं कि जिसके अंदर गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगता और गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों को भी परेशानी हो जाएगी कि यार बगैर पैसे के ये कैसे काम हो। सबसे बड़ा जो मसला हमारे लिए है ना, वो है तजावुज़ात का, शहर अंदरूनी शहर ट्रैफिक के मसाइल। जिस जगह पे वो करोड़हार रुपया साल का बेफजूल खर्चा करें, वहाँ से इनकम शुरू हो। दुनिया के अंदर में बहुत सारे ममालिक के अंदर देखा है, आप ख़ुद भी रिसर्च करके देख लें कि दुनिया के अंदर नाइट बाज़ार का कंसेप्ट है। उनका फ़ायदे कर रहे हैं ना, उनको फ्री में जगह मिल रही है 2-4 हज़ार रुपये। अगर वो वैसे जो लाखों रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपये डेली का भी दे रहे हैं लोग वहाँ पे खड़े होने का, यानी कि 30 से 40 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़े। नाज़रीन, आज इस इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वो ये है कि आज से पहले तो हमने ये देखा है कि फ़हीम सिद्दीकी साहब ने आपको टिप्स दी हैं ताजरों को और आम आवाम को कि आप किस तरीके से बिना पैसों के कारोबार का आगाज़ कर सकते हैं या फिर अपनी आमदन का ज़रिया बना सकते हैं। ऐसे ही आज हम गवर्नमेंट को प्रपोज़ करने जा रहे हैं कि कैसे आप शहर की मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं, वो भी पैसों का खर्च किए बिना, और आप उसी ज़रिए से अर्निंग भी करेंगे। वो अर्निंग कैसे है उसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जी जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इससे पहले भी गवर्नमेंट को मुकामी जो ख़ास तौर पे रावलपिंडी की गवर्नमेंट है और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको काफ़ी सारे इस तरह के मशवरे दे चुके हैं, जिन पे अमल होने के बाद मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हुआ है। फ़हीम साहब, किस तरीके से जो है वो हम मुफ्त में जो है वो सरकार की मदद कर सकते हैं और मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका राफ़ी भाई, हमेशा की तरह आप ज़बरदस्त किस्म के सवाल निकालते हैं। और मैं तो वैसे अपने शहरियों को, अपने आने वाली नस्ल को जो है ना मुफ्त के मशवरे दे रहा था और मुफ्त के कारोबार के सिलसिले में बता रहा था। आपने आज जो सवाल किया है कि मुफ्त के अंदर गवर्नमेंट को क्या मशवरा दे सकते हैं, देखिए वैसे ये हकीकत है कि हमारे पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट आती है और वो सबसे पहले आके यही रोना रोती है कि जनाब ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है। कोई भी प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट होगा उसके लिए वो लोन ही मांगते हैं। तो मेरे पास छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर छोटे छोटे चीज़ों पे अगर ये गवर्नमेंट कोई भी है, चाहे वो आज इमरान खान है, चाहे कल कोई और गवर्नमेंट आती है, लेकिन उसके लिए मेरा मशवरा सबको यही होगा कि आप लोग अगर वाकई इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं और कुछ काम करना चाहते हैं तो बहुत सारे काम हो सकते हैं और वो फ्री में काम हो सकते हैं। अब उसके अंदर आपको मैंने बहुत सारे इदारों के अंदर भी बैठ के मैंने ये तजावीज़ दी भी हैं। कुछ पे अमल थोड़ा बहुत मामूली सा हुआ भी और कुछ पे नहीं भी हुआ। अब सबसे पहली बात ये, मैंने एक तजवीज़ ये दी थी कि शहर को, कोई भी शहर है, चाहे वो हमारा रावलपिंडी है, चाहे इस्लामाबाद है, चाहे वो कराची है, चाहे वो मुल्तान है, चाहे वो जो भी बड़ी सिटीज़ हैं, उसके अंदर अब सबसे बड़ा जो मसला हमारे लिए है ना, वो है तजावुज़ात का। शहर अंदरूनी शहर ट्रैफिक के मसाइल आ रहे हैं, बेशुमार ट्रैफिक के मसाइल हैं, तजावुज़ात के मसाइल हैं, रेहड़ियाँ बेशुमार रास्ते में लगी हुई हैं, उसकी वजह से रश और जनाब बुरे हालात, लोग जो है ना अपनी गाड़ियाँ लेके नहीं आते बाज़ारों के अंदर, वो भी प्रॉब्लम है। जो लोग आते हैं उनको भी प्रॉब्लम है, जो नहीं आते वो बेचारे यही कहते रहते हैं कि हमने फ़लाँ जगह जाना है लेकिन ट्रैफिक की वजह से हम नहीं जा सके, वहाँ पे गंदगी की वजह से हम नहीं जा सके। तो मैंने पहले भी तजवीज़ बहुत सारी मैं दी थी और अल्लाह करे ये हमारी कोई तजवीज़ सुन ले। देखिए, बड़ा आसान तरीका है। देखिए, जितने भी मेन सिटीज़ आपकी हैं उसके चौक्स हैं, पहली तो बात ये है कि उस चौकों को खोलने के लिए, वसी करने के लिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ आप आ जाएं। यानी कि बेशुमार ऐसे इन्वेस्टर, बेशुमार ऐसे कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का दर्द भी रखती हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहती हैं। मैं ये तजवीज़ देता हूँ कि आप आज ऐलान करें, आज हमारी गवर्नमेंट ऐलान करे कि जनाब फ़लाँ चौक को जो है जी हमने वसी करना है, खूबसूरत उसको बनाना है, वहाँ पर हमने कोई फाउंटेन लगाना है, वहाँ पर हमने कोई
दरख्त लगाने हैं, वहाँ पे हमने कोई रोशनी का बंदोबस्त करना है या उसकी ब्यूटिफिकेशन करनी है, तो एक एक चौक जो है ना अगर आप एक एक कंपनियों को देते जाएं, सिर्फ उनको ये कहें कि जनाब ये चौक को इस तरीके से डिज़ाइन करें, इस तरीके से खूबसूरत बनाएं और अपना वो जो है वो लोगो अपना वहाँ पे वो लगा लें, जो भी कंपनी उसके ऊपर आपको बना के देती है। तो एक तो ये है कि आपके सारे मेन सिटीज़ के जितने भी चौक्स हैं वो खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जहाँ जहाँ पे आप गवर्नमेंट कोई पैसा नहीं लगा सकती, फंड ना होने की वजह से रोड नहीं बना सकती, कोई जनाब ब्रिज नहीं बना सकती, कोई जनाब ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई काम नहीं कर सकती, तो आप ये प्राइवेट पार्टनरशिप में आना आपको ज़रूरी है, मजबूरी है। आप इन कारोबारी लोगों को अपने साथ जोड़ें। ये लोग भी जो हैं पाकिस्तानी हैं, ये भी पाकिस्तान का दर्द रखते हैं, इनको भी उतनी ही तकलीफ़ होती है। आप इन लोगों के साथ बात करें, हम लोगों को बुलाएं। मैं भी आने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कंपनियों को जानता हूँ जो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे लोग माज़रत के साथ हमारे गवर्नमेंट के अंदर इदारे जितने भी बैठे हुए हैं वो ये सोचते हैं या देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं कि जी हमें क्या मिलेगा। तो इसमें मुल्क को जब मिल जाएगा ना तो सबको मिल जाएगा। मैं तो ये मशवरा दूंगा। अच्छा, उसके बाद पार्किंग के मसाइल हैं। पार्किंग हर शहर के अंदर जितने भी हमारे बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैं इससे पहले भी तजवीज़ दे चुका हूँ, रिटर्न में भी दे चुका हूँ और आज भी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जितनी भी सरकारी जगहें पड़ी हुई हैं जिसके ऊपर लाखों करोड़ रुपया साल का ख़र्चा आ रहा है, जो जगह बेकार पड़ी हुई हैं, बेशुमार जगहें अंदरूनी शहर के अंदर, हर शहर के अंदर ये मौजूद हैं जगहें। मैंने ये एक तजवीज़ दी थी पहले भी और आज भी मैं दे रहा हूँ कि अगर वो जगहें आप प्राइवेट सेक्टर को दे दें, प्राइवेट सेक्टर खुद उसको पार्किंग प्लाजे के अंदर जो है ना डेवलप करेगा और उसके अंदर मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। जिस जगह पे वो करोड़ रुपया साल का बेफजूल खर्चा करें वहाँ से इनकम शुरू हो जाएगी। साहब, इस तरीके से ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट को वो कमा के भी दे दे। यही मैं कह रहा हूँ कि देखिए गवर्नमेंट को मतलब अगर एक जगह 50 लाख रुपया सालाना बच रहा है एक पार्किंग प्लाजे से प्राइवेट सेक्टर ने बनाया, तो उसके साथ आप ये कर सकते हैं कि 25 इस्तेमाल। बिल्कुल ये हो सकता है। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके एक जगह पे खर्चा फजूल में हो रहा है, आप एक जगह भी बेकार पड़ी हुई है, उसके ऊपर आपने गार्ड रखे हुए हैं या और सफाई सुथराई के लिए रखे हुए हैं, बिजली का भी खर्चा हो रहा है, सारी चीज़ें, आप वहाँ पे जाएँ तो पता लगे साल का आप 50-60 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, बजाय इसके खर्चा करें वहाँ से इनकम शुरू कर देंगे। जब आप प्राइवेट सेक्टर को आप ऑन बोर्ड लेते हैं वहाँ पे वो पार्किंग प्लाजा वो खुद डेवलप करेगा और अंदरूनी शहर आप जो है ना पार्किंग बिल्कुल बैन कर दें और गाड़ियाँ भी लाना बैन कर दें। सारे शहर के जो स्टार्ट रास्ते हैं वहाँ पे आप पार्किंग प्लाजे बनाएं और सारे लोग गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी करके आएँ और उसके साथ शटल सर्विस जो है ना वही पार्किंग वाला जो बंदा वहाँ पे बनाएगा, जो मल्टीनेशनल कंपनी बनाएगी, वो शटल सर्विस भी साथ देगी। शहर में लोग आना पसंद करेंगे, ब्यूटिफिकेशन। अच्छा, फिर दूसरा इसके साथ जब शटल सर्विस साथ साथ चल रही होंगी, पार्किंग प्लाजे आपके मुफ्त में आपके बन गए, बल्कि गवर्नमेंट को पैसे आने शुरू हो गए। उसके बाद जो बाज़ार हैं, बाज़ारों के अंदर आप अगर गवर्नमेंट हमें जो है ना ताजरों के साथ बात करके जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट के जैसे वापडा के खंबे लगे हुए हैं वो एक एक खंबा एक एक दुकानदार को भी दे देंगे, यहाँ पे इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन आपने करनी है, इसमें लाइटिंग लगानी है, फलां करना है, वो अपना इश्तिहार लगा ले। एक तो जब वो कस्टमर वहाँ पे आता है एक तो बिल्कुल खूबसूरत चीज़ मिलेगी, उसका दिल करेगा कि यहाँ पे मैं बार बार आऊँ। बिल्कुल। दूसरी जानिब तो गवर्नमेंट जो है ताजरी का बोर्ड उतार रही है, इस हवाले से भी बड़ी ब्रीफली बात हो सकती है। फ़हीम साहब, वक्त का मैं मुकाबला सकता है, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। रेहड़ी बानू के हवाले से मैं गुफ्तगू करूँगा कि वो बेचारा एक पिसा हुआ गरीब तबका है, लेकिन अगर हम शहर की ट्रैफिक की बात करते चलें, शहरों की ब्यूटिफिकेशन की बात करते चलें, तो यही रेहड़ी बान जो हैं वो खूबसूरती की राह में रुकावट डाल देते हैं। वो जो है वो शहर के अंदर पार्किंग की जो जगह है उसके अंदर रुकावट डाल लेते हैं। दूसरी जानिब इस टॉपिक पे आने से पहले गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे कि हमने देखा है कि कुछ गिने चुने 8, 10, 12, 15 रेहड़ी बानों को कम से कम गवर्नमेंट ने एक G11 के अंदर एक छोटा सा हब बना के दिया जहाँ पे वो रह रहे। ज़रूर है फ़हीम साहब ऐड ऑन। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल सही है। रेडियो वालों का मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूँ कि छोटे लोगों को ऊपर लेके आएँ
और आना चाहिए और बड़े तरीके से आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी तजवीज़ दूंगा कि हमारे ही बहुत सारे ताजिर हजरात जितने भी हैं पाकिस्तान के, हमारे अपनी अपनी दुकानों के आगे खुद ही रेहड़ियाँ भी लगवाते हैं और उनसे पैसे भी लेते हैं। एक तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। दूसरी बात ये है बंद हों तो फिर इनका सलूशन भी बताइए। नहीं, इसका सलूशन है मेरे पास, सलूशन बड़ा अच्छा है। देखिए दुनिया के अंदर में बहुत सारे ममालिक के अंदर देखा है, आप ख़ुद भी रिसर्च करके देख लें कि दुनिया के अंदर नाइट बाज़ार का कंसेप्ट है। रात के पाकिस्तान के अंदर 3, 4, 6 महीने, 6 से बल्कि 8 महीने ऐसे आते हैं साल के अंदर जिसके अंदर अगर आप नाइट बाज़ार का कंसेप्ट लेके आए ना तो वो बड़ा ज़बरदस्त हमारे पाकिस्तान में वो ऐसे होगा कि देखिए अब पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि रात को दुकानें बंद हो जाती हैं 8-9 बजे, ठीक है, 10 बजे तक बंद हो जाती हैं। 10 से लेके आप जो है ना 3-4 बजे तक जो है ना जी नाइट बाज़ार का कंसेप्ट ले आएँ। जो रोड्स बंद पड़ी हुई हैं, जो बिल्कुल आपको कुछ नहीं दे रही, अब वो अगर आप मिनिमम सभी 2-4 हज़ार रुपया पर रेडी भी जो है ना आप उसका रेंट रख लें और रेडियो वालों को कहें कि आपने जनाब नाइट बाज़ार जो है ना यहाँ पे आपने ये शहर के अंदर दिखाई ना दे, रात को आप नाइट बाज़ार, हाँ नाइट बाज़ार आप बिल्कुल लगाएं और उसके बाद उसको 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये फ़ीस रख लें कि भाई आपने सुबह जो है ना जब आपने जाना है, रात को जिस टाइम भी आपने क्लोज़ करना है अपनी जगह साफ़ करके जाएं, और साफ़ नहीं करेंगे तो उसका छोटा मोटा चलान करें ताकि वो सफाई की तरफ आएँ। और दुनिया के अंदर चलानों से भाग रहे हैं आप और चलान नहीं देखिए उनका फ़ायदा ही कर रहे हैं ना, उनको फ्री में जगह मिल रही है। 2-4 हज़ार रुपये अगर वो वैसे जो लाखों रुपए दे रहे हैं, 1000 रुपये डेली का भी दे रहे हैं लोग वहाँ पे खड़े होने का, यानी कि 30 से 40 हज़ार माशाल्लाह उनको इलादा देना पड़ता है। तो आप वो जगह जो बेकार रात को पड़ी हुई है, आप नाइट बाज़ार का कंसेप्ट लेके आएँ, सस्ते बाज़ारों का कंसेप्ट लेके आएँ, वहीं पे आपका फूड स्ट्रीट भी आप बनाएं। बीच ही में रमज़ान भी आपका आता है, आप जनाब शहरी करके लोग जाएं, शहरी भी करें, शॉपिंग भी करें और जनाब सस्ते बाज़ारों से चीज़ें लें। मैं खुद बहुत सारे ममालिक से चीज़ें लेता रहा हूँ, मुझे पता है कि थाई वगैरह से, चाइना वगैरह में और काफ़ी सारे ममालिक में नाइट बाज़ार जो है ना बड़ा अच्छा है। नाइट बाज़ार है एक बड़ा अच्छा आपका आइडिया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जिस तरह अब यहाँ से कुछ मिनट की वॉक पर मौजूद है लियाकत बाग, शाम तक वो भी फ्री होता है, तो कुछ ऐसा भी कंसेप्ट क्रिएट किया जा सकता है कि सुबह दिन के औकात तक 3-4 बजे तक उन रेहड़ी भानों को वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। ये बहुत सारी देखिए करने पे आए ना, अगर वही बात है ना कि हम लोग कहते हैं कि जो हमारे माजरे के साथ जो इदारों में लोग बैठे हुए हैं ना वो सिर्फ़ और सिर्फ वो देखते हैं कि हमारी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा, ये नहीं देखते कि हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा होगा। अगर हम कौमी सोच ले आए ना तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें चेंज होती जाएंगी, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उसके अंदर आवाम का भी फ़ायदा होगा, उसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा होगा, उसमें रोज़गार में भी इजाफा होगा। अब मैं इसके अंदर मैं जो मैंने बल्कि RDA के अंदर एक तजवीज़ दी थी कि जो बल्कि पूरा एक मॉडल बना के दिया था, मॉडल बाज़ार बना के दिया था कि रात को बाज़ार कैसे बनते हैं। आजकल जैसे वो आपने देखा होगा मोटरसाइकिल वो रेडा वाला आया हुआ है, उसके ऊपर पूरी एक छतरी बना के खूबसूरत सी, उसको मैंने कहा जनाब इसको सजा के सजे सजाए लगे लगाया माल। अब एक भाई या कोई किसी का दोस्त या भाई सुबह जो है ना वो रेडी चला रहा है, रात को उसी का भाई या बाप जो है ना वो नाइट बाज़ार लगा रहा है, ठीक है, दो डबल काम हो रहे हैं। वो सजी सजाई वो लेके आएँ और एक लाइन से खड़े हो जाएं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो भी गवर्नमेंट हमें टाइम देती है उसके अंदर वो बेहतरीन अपना काम करें और उसकी पब्लिसिटी जो है ना बेहतरीन तरीके से हो सकती है कि भाई रात को जनाब अब नाइट बाज़ार का कंसेप्ट जो है ना शहर आना चाहिए। फेम साहब इतना वक्त भी लोगों के पास मौजूद नहीं होता कि वो स्पेशल जो है दिन को टाइम निकालें, तो नाइट बाज़ार से लोगों के भी किसी हद तक जो है फैसिलिटेट किया जा सकता है। बिल्कुल ये बातें हैं, ये सारी वो बातें हैं कि जिसके अंदर गवर्नमेंट का 1 रुपया भी नहीं लगता और गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोगों को भी परेशानी हो जाएगी कि यार बगैर पैसे की ये कैसे काम परेशानी तो उनको होगी गवर्नमेंट प्राइवेट के, वो मेरी बात है। इसीलिए हमारे लोगों को इदारों को अच्छी नहीं लगती कि मैं प्रपोज़ल ही ऐसी देता हूँ कि जैसे हम ताजरों को प्रपोज़ल देता हूँ कि बगैर पैसे के आप जनाब कैसे तरक्की कर सकते हैं, इसी तरह मैं गवर्नमेंट को भी तजवीज़ यही देता हूँ कि बगैर पैसे के आप अपने शहर
शहरों को कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी फ़हीम साहब। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने फ़हीम सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से उन्हें प्रपोज़ किया है गवर्नमेंट को कि आप पैसों के बिना शहर के अंदर, मुल्क के अंदर किस तरीके से चेंजिंग ला सकते हैं। नाइट बाज़ार का कंसेप्ट लिया गया, इसके साथ साथ पार्किंग प्लाज़ों का कंसेप्ट और दीगर भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की। इस और उम्मीद के साथ आपका अपना मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपसे इजाज़त चाहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाला हर शहरी तरक्की की राह पर गामज़न हो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह ने के बाद।